हेलो बच्चों, करियर क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दिस इज राकेश सिंह। आज आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 5 के बारे में बताया जाएगा। इसमें कई सारे आपको रूल नियम जानने को मिलेगा और ओकैब ओकैब भी तैयार होगा। यह जो सेशन बनाएगा वो एयरफोर्स नेवी का जो 2020 में एग्ज़ाम होने वाला है उसको ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। पेपर इसी तरह रूबरू होगा। मैंने कुछ प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन लिए हैं जो कि आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए, टाइम न वेस्ट करते हुए पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है? पहला क्वेश्चन दिया गया है, शी इज़ टू पुअर इन हेल्थ टू मिस द एग्ज़ाम। तो इसका अर्थ बता दें। इसका मतलब ये है, वह शी इज़ टू पुअर इन हेल्थ यानी कि वह उसका स्वास्थ्य इतना ख़राब है कि वह अपना एग्ज़ाम मिस कर दिया। तो आपको बता दें, यहाँ पे जो रूल लगा हुआ है, टू और टू का हमेशा नेचुरल कॉम्बिनेशन होता है। एग्जामिनर पहली बात तो यहीं पे खेल जाता है, टू और टू को इधर उधर कर देता है, इसको इधर कर देता है, इसको इधर कर देता है। दूसरी बात, ये हमेशा निगेटिव अर्थ रखता है। जब ये दिया हुआ हो तो इसके साथ कोई अदर दूसरा निगेटिव शब्द नहीं यूज करते हैं। यहाँ एग्जामिनर ने क्या खेला है, यहाँ पे मिस जो लिखा हुआ है, यहाँ इसके तब पर क्या होगा, इसकी जगह होगा एपियर, APPEAR, एपियर होगा। क्यों होगा? तो इसका मतलब ये हो जाएगा, ही सी इज टू पुअर इन हेल्थ। वह इतना यानी कि बीमार थी। ही सी डज नॉट अपीयर इन एग्जाम। इसका मतलब ये होगा, सी डज नॉट अपीयर। यह मिस जो है ये खुद में एक निगेटिव सेंटेंस है, यहाँ पॉजिटिव मीनिंग लाने की जरूरत है वर्ड, तो वहाँ पे अपीयर का प्रयोग कर दीजिए तो आपका एग्जाम सेंटेंस सही हो जाएगा। एग्जामिनर कभी कभी नो इधर में ऐसे वो रख देता है, वर्ड रख देता है जो कि वर्ड गलत रहता है। तो आपको जब सेंटेंस देखें तो पहले उसको उसमें तुरंत ढूंढने की कोशिश ना करें कहाँ गलती है कहाँ नहीं, तो उसको थोड़ा फीलिंग महसूस करें, हार्ट मिले, ठीक, तभी सेंटेंस सही होने का चांस ज़्यादा रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? आगे दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है यू मस्ट टेक जुडिशियल डिसीजन लेस्ट यू मे कमिट एरर। तो बताइए। चलिए मैं बताता हूँ। इसमें कह रहा है कि अर्थ क्या कह रहा है, यू मस्ट टेक जुडिशियल डिसीजन। आपको एक न्यायपूर्वक डिसीजन लेना चाहिए। लेस्ट, कहीं ऐसा ना हो, यू में कमिट एरर, कहीं आप एरर ना कर बैठें। आप लोगों को बता दें, रूल नंबर सेकेंड, लिस्ट हमेशा अपने साथ सूट को फॉलो करता है। क्या फॉलो करता है? सूट को, SHOULD, ठीक। तो इसमें क्या होगा, यू मस्ट टेक जुडिशियल डिसीजन लेस्ट यू शुड, यहाँ पे शुड का प्रयोग कर दीजिए, योर क्वेश्चन इज राइट हो जाएगा, ठीक। तो क्या कह रहा है, यू मस्ट टेक जुडिशियल डिसीजन लेस्ट कहीं ऐसा ना हो, यू शुड कमिट एरर, आप एरर कर बैठे हैं। आप लोगों को एक और बता दें, हमेशा जब कोई भी आप क्राइम करते हैं उसके साथ डू का प्रयोग नहीं करते हैं, आप उसको हमेशा कमिट करते हैं। कई एग्जाम में पूछा गया है, आपको डू लिख देगा लेकिन आपको कमिट लिखना पड़ेगा। क्राइम हमेशा कमिट किया जाता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है, सी इनवाइटेड ऑल हर डॉटर इन लॉज टू द ग्रैंड पार्टी लास्ट वीक। सी, उसने इनवाइट किया अपने डॉटर इन लॉज को इन ग्रैंड पार्टी लास्ट वीक, पिछले सप्ताह को। तो चलिए, इसमें कौन सी एरर है बताइए। इसमें आपको बता दें, आप लोग नाउन का चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, नाउन में सिंगुलर प्लूरल बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक। तो हम जो डाटर इन लॉ है, इसका ये प्लूरल नहीं होता है, उसका प्लूरल होता है डाटर्स इन लॉ। यहाँ एस हटा दीजिए, उसका प्लूरल ये होता है। तो यहाँ पे गलती यहाँ पे मैंने ले ली थी कि आप लोगों को एग्ज़ाम में कई बार आया है क्वेश्चन, तो मैंने ले लिया कि आपका ध्यान इधर भी आ जाए। ये भी बता दें, आप लोगों के साथ हमेशा ये हो रहा होगा कि आप जब एरर ढूंढते होंगे तो आपको तब नहीं मिल रही होगी, लेकिन जब आप सॉल्यूशन देखते हैं तो आपके दिमाग में यही चलता होगा कि ये तो मुझे पता था, लेकिन ये सबके साथ होता है। इसीलिए कहते हैं प्रैक्टिस, डू मोर 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 प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपके दिमाग में रूल नियम आ जाएंगे और वो छप जाएगा तो सही होने के चांस ज़्यादा रहते हैं, ठीक। तो इसमें क्या करा, सी इनवाइटेड ऑल हर डॉटर्स इन लॉ टू द ग्रैंड पार्टी।
चलिए आपसे कुछ और क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे माउस का प्लूरल क्या होगा, MOUSE, इसका प्लूरल होता है माइस, ठीक, माइस होगा। जैसे गूज का क्या होता है, जैसे गूज GOOSE, गूज का होता है गीज GEESE। और बहुत सारे हैं। आप लोग नाउन में ये सिंगुलर प्लूरल है, इसको जरूर देख के जाएं। कलेक्टिव नाउन देख के जाएं, क्योंकि कलेक्टिव नाउन हमेशा पूछ लेता है। जैसे आपसे पूछ रहा हूँ, कलेक्टिव नाउन में अ ग्रुप ऑफ कार या व्हीकल का ग्रुप को क्या कहते हैं, अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे चौथे क्वेश्चन में कह रहा है मिलियंस ऑफ ज्यू लॉस्ट देयर किथ एंड किन इन हिटलर कंसंट्रेशन कैंप। बताइए इसमें कौन सी गलती हो सकती है। ये यहाँ पे किथ एंड किन्स, यहाँ एक ईडियम्स का प्रयोग हुआ है। इसका मतलब होता है रिलेटिव। आपके रिलेटिव में कौन कौन है वो पूछ रहा है। तो पूछ रहा है मिलियंस ऑफ ज्यू, बहुत सारे यहूदी जो लॉस्ट देयर, अपने यानी कि सगे संबंधियों को खो दिए इन हिटलर कंसंट्रेशन कैंप में। चलिए बताइए कौन सा इसमें गलत होगा। इसमें मैं बता दूं, जैसे दो नाउन दिया हो तो वो लगातार प्रयोग नहीं हो सकते। जैसे आपसे पूछा जाए श्याम की बुक, तो आप क्या लिखेंगे, श्याम एपोस्ट्रॉफी लगाएंगे, श्यामाज बुक, ऐसे लिखेंगे, ठीक। जैसे मान लो पूछा जाए कि आपको निर्जीव में पूछा जाए कि टेबल के बारे में पूछा जाए, ये टेबल किसमें, द टेबल, द वुड ऑफ टेबल लिखेंगे, द वुड ऑफ टेबल। मेरे कहने का मतलब ये है, जब हमेशा मतलब दो नाम लगातार नहीं आते हैं, जो आ गया तो उसके साथ एपोस्ट्रॉफी, आप एपोस्ट्रॉफी प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या प्रयोग हुआ है, यहाँ कह रहा मिलियंस ऑफ जू लॉस्ट देयर किथ एंड किन, अपने रिलेटिव को खो दिए हैं इन हिटलराज, यहाँ पे एस लगा दीजिए और आपको सही हो जाएगा। देख लीजिएगा यह आपको क्वेश्चन मेरे हिसाब से नेवी इस SSR या एयरफोर्स में ज़रूर मिलेगा, क्योंकि मेरा मानना है कि पेपर पिछले साल आया था। मुझे याद है कि ये पिछले साल आया था, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन को ले लिया हूँ, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे लगा दीजिए पोस्ट ऑफिस लगा दीजिए और आपका आंसर सही हो जाएगा। आंसर कौन सही होगा, आंसर नंबर सी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगर आपको क्वेश्चन पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाएंगे, तो सभी लोगों को फ़ायदा होगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्या कह रहा है, आपको फिलिंग द ब्लैंक्स कर भरना है। तो बताइए पांचवें क्वेश्चन कह रहा है आई इंसिस्ट हिज लीविंग द प्लेस। आपको बताना है इंसिस्ट के साथ प्रयोग क्या होता है। मैं बता दूं, इंसिस्ट के साथ हमेशा होता है इंसिस्ट ऑन डूइंग समथिंग, होता है डूइंग समथिंग। जैसे कि एक और बता दे, आप ले सकते हैं लव, LOVE, लव के साथ हमेशा V4 डूइंग आता है। जैसे एक फ्रेज होता है उसके साथ हमेशा आता है, जैसे विथ अ व्यू टू, ये हम बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। विथ अ व्यू टू, इसके साथ हमेशा प्रयोग होता है डूइंग समथिंग, विथ अ व्यू टू डूइंग समथिंग। या एक और बता दूं आपको, देयर इज़ नो यूज ऑफ, फिर आप V4 या ING लगा सकते हैं, ठीक। आप लोगों को बता दें कि मान लो एक क्वेश्चन से आपको कई सारे क्वेश्चन जानने को मिलेंगे। जैसे आपको ऑन आया है तो ऑन के साथ आप और कौन सा बता दें, कंग्रेचुलेसन ऑन समबडी होता है। जैसे द राम कंग्रेचुलेटेड श्याम टू ऑन हिज सक्सेस, या ऑन हिज सक्सेस, हाँ सही है। कंग्रेचुलेसन ऑन डूइंग सक्सेस, यानी डूइंग समथिंग करते हैं, या उसके कंग्रेचुलेसन के साथ ऑन डूइंग समथिंग भी होता है, ऑन डू समथिंग भी होता है, यानी ऑन लगता है। चलिए हाँ, जैसे एग्री विथ समबडी होता है, जैसे रुको लिख दे रहा हूँ, कई सारे एग्जाम में पूछा गया है। जैसे एग्री, AAGREE, एग्री के साथ हमेशा दो प्रयोग होता है, कौन कौन, टू भी होता है, विथ भी होता है। तो एग्री टू कब होगा, जब एग्री टू समथिंग, जैसे एग्री टू प्रपोजल, उसके प्रस्ताव से आप सहमत हैं तो वहाँ तो टू लगाएंगे, और किसी के प्रस्ताव से समबडी से सहमत है तो वहाँ पे विथ लगाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक एग्जाम में आया था डिपेंड, वो आया था शायद पिछले साल 17 में आया था, 2017 में आया था डिपेंड। डिपेंड साथ आप क्या लगाएंगे, डिपेंड साथ आप लगाइए ऑन या अपॉन। चलिए आगे बढ़ते हो, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
आगे अगर प्लीज़ डोंट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग, बताइए इसमें कौन सही होगा। आपको क्वेश्चन अगर अच्छे लग रहे हैं तो मज़ा जरूर, अच्छे क्वेश्चन हैं तो मज़ा ज़रूर आ रहा होगा, क्योंकि एकदम बेस्ड ऑन एयरफोर्स एंड नेवी पे बना हुआ मॉडल पेपर है ये। चलिए बच्चों बताइए, प्लीज़ डोंट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग, इसमें क्या होगा। डोंट, डोंट लिखा हुआ है, ठीक। तो आपको पता होना चाहिए इसके साथ हमेशा क्या आएगा, आगे वी वन आएगा। अब क्यों कहते क्यों आएगा, क्योंकि ये है प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडिफिनिट का निगेटिव सेंटेंस है, उसमें हमेशा वी वन डू है, हमेशा साथ वी वन आगे आएगा ना, वर्ब हमेशा आएगा। यहाँ इंटरप्ट होगा। अब जैसे मान लो आप ऑप्शन को एलिमिनेट करना चाहते हैं, तो ऑप्शन ए कैसे एलिमिनेट करेंगे, लास्ट वाला जो क्लास दिया गया है वो प्रेजेंट में है, तो ऑप्शन ए तो एलिमिनेट हो गया। ये ऑप्शन डी में क्या कर रहा है, इंटरप्टिंग। इंटरप्टिंग हमेशा कब प्रयोग होगा, जब कोई चीज़ मान लो किस में दिया हो, कॉन्टीन्यूअस में दिया, या तो पास्ट कॉन्टीन्यूअस में हो या तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस में है। लेकिन यहाँ पे कॉन्टीन्यूअस कब होगा, जब उसके साथ ईज आएगा, बी प्लस वी आई एन जी आएगा, यानी कि ईज भी रहना चाहिए आई एन जी। इसमें क्वेश्चन नहीं दिया गया, तो ऑप्शन डी इज एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन बी कैसे एलिमिनेट करेंगे, ऑप्शन बी तो तुरंत एलिमिनेट हो गया। प्लीज़ डोंट, आई के साथ क्या प्रयोग होता है, हमेशा एस यस उसके साथ लगता नहीं है, तो यहाँ पे इंटरप्ट सही हो जाएगा। क्या करा, प्लीज़ डोंट इंटरप्ट, मुझे वहाँ पे इंटरप्ट मत करिएगा जब व्हेन आई एम स्पीकिंग, जब मैं बोल रहा रहूँ, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन मज़ेदार होंगे। चलिए आगे क्या कह रहा है, डैश मैन स्टैंडिंग इन दैट कॉर्नर इज अ पुलिस मैन इन प्ले, सॉरी यहाँ प्लेन होगा, पेन नहीं होगा, प्लेन, PLAIN, टाइपिंग एरर हो सकती है। तो क्या होगा, प्लेन क्लॉथ्स, जो वहाँ जो आदमी वो कॉर्नर पे खड़ा वो एक पुलिस मैन है, जो कि प्लेन क्लॉथ में है, यानी कि सादे कपड़ों में है। आप बताइए इसमें देख, हमेशा ये हम डिफिनेट की बात कर रहा है, यही आदमी जो जो यहाँ पे खड़ा है वो पुलिस वाला है, पुलिस मैन है, ठीक। तो यहाँ पे आप द लगा दीजिए, यहाँ डेफिनेट आर्टिकल लगेगा, ठीक। यहाँ सम, एनी, सब गलत है ऑप्शन, तो डी इज़ द राइट आंसर। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आर्टिकल में प्रॉब्लम हो रही तो आप बताइएगा, आपके लिए एक सेशन बना दिया जाएगा एग्ज़ाम से पहले, कि आपके इस, ये भी बता दे रहा हूँ जितने भी इस चैनल में जुड़े हैं बच्चे, इंग्लिश में अगर 20 आउट ऑफ 20 नहीं आया तो उन लोगों को मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि पेपर एकदम सरल आता है बच्चों, पेपर में कोई दम वम रहता नहीं है। आप इंग्लिश के लिए समय भी काफ़ी, 20 मिनट में 20 रहते हैं क्वेश्चन, आराम से करते रहिए, आराम से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। हाँ अगर मान लो नेवी में भी कोई दिक्कत नहीं रहती, उसमें भी आप अगर दिमाग लगाएंगे तो तुरंत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपको दिया गया है क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन टैग आपने ज़रूर पढ़ा होगा। कह रहा है विल यू कम टू माई पार्टी, तुम्हारे क्या तुम मेरे पार्टी में कल आओगे। तो यहाँ क्या होगा, आओगे ना। हमेशा यहाँ जब कोई भी क्वेश्चन टैग अगर इधर पॉजिटिव दिया हो तो हमेशा इधर निगेटिव लगाएंगे, पहली बात। क्वेश्चन टैग हमेशा एपोस्ट्रॉफी में लगता है, यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी में लगता है, दूसरी बात। अब क्वेश्चन को हल करते हैं। तीसरी बात क्या कर रहा है, जो टेंस में रहे उसी का निगेटिव हमेशा यहाँ प्रयोग होता है, तीसरी बात। तो चलिए क्वेश्चन करता है, विल यानी कि फ्यूचर की बात कर रहा है, फ्यूचर का यहाँ हम लगाएंगे क्या, निगेटिव, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव की बात कर रहा है। तो आप क्या लगाएंगे, ऑप्शन पहले ए तो एलिमिनेट हो गया क्योंकि यह प्रेजेंट में दिया हुआ है। ये ऑप्शन बी एलिमिनेट हो गया क्योंकि निगेटिव हमें चाहिए। ऑप्शन अब बच्चा सी और डी। मैंने बताया था कि हमेशा एपोस्ट्रॉफी में प्रयोग करते हैं, ना कि ऐसे नहीं लिख देते हैं, ठीक। तो यहाँ ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। एपोस्ट्रॉफी में ध्यान लगाना, उसमें लिखा जाता है, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, सी नहीं होगा। चलिए अब आप बढ़ते हैं सिनोनिम की तरफ, जो कि आपके पेपर में पूछी गई हुई हैं। ये आया था आपके नेवी डबल ए में आई थी क्वेश्चन ये वाला। इनिग्मा मीन्स होता क्या बताइए। इसका मतलब होता है पहेली, जैसे कोई चीज़ गुथी हुई है उसे कहते हैं पहेली, या आप कह सकते हैं वेरी कंफ्यूजिंग समथिंग। तो इसका सिनोनिम बताना है, तो सिनोनिम बताइए। रिडल मीन्स क्या होता है ये भी बता दें, सिनोनिम बताइए, यही सही है। रिडल मीन्स भी पहेली ही होता है, तो ऑप्शन 9 में कौन सा होगा, ए। इनिग्मा मीन्स क्या होता है, पहेली, रिडल मीन्स पहेली। अब ब्रॉडकास्टिंग मीन्स क्या होता है, जैसे मान लो आप रेडियो से ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं,
टेलीविज़न से टेलीकास्ट कर रहे हैं, हमेशा ऐसे ही प्रयोग होता है। एक्सम, AXIOM, इसका मतलब क्या होता है बताइए। इसका मतलब मैं आप लोगों को बता दूं, एक ऐसा रूल या प्रिंसिपल जिसमें बहुत सारे लोग विश्वास रखते हों। क्या, जैसे इंग्लिश में आप बोल सकते अ रूल या प्रिंसिपल दैट मोस्ट पीपल बिलीव। रिवील मीन्स क्या होता है, आप किसी बात को उजागर कर दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है ओस्टेंसिबल, बताइए इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है आप बाहरी बाहरी दिखावा कर रहे हैं। जैसे मान लो कई सारे दुकान शॉप्स होती हैं जो कि मान लो बाहर अच्छा अच्छा सामान रख के उसमें आकर्षण लाते हैं आदमी के कि मेरे हमारे दुकान में आए। तो ओस्टेंसिबल मीन्स क्या होता है, दिखावटी, यानी कि जो केवल दिखावा करते हैं उसे ही कहते हैं ओस्टेंसिबल। तो पहला क्या दिया हुआ है, ए नंबर में दिया है आउटवर्ड, दूसरा दिया है जेन्युइन, तीसरा क्या दिया है रियल, यूबी, चौथा क्या दिया गया है यूबिक्विटस। ओस्टेंसिबल माने मैंने बताया दिखावा करना, तो आउटवर्ड मीन्स हो गया दिखावा करना, सिनोनिम बताना था तो चलो ए ऑप्शन सही हो गया। जेन्युइन मीन्स होता है एकदम सही, जो फेक ना हो, एकदम शुद्ध हो। रियल, दोनों सिनोनिम हो गए। यूबिक्विटस मीन्स क्या होता है, इसका मतलब होता है एक ऐसी चीज़ जो मान लो हर जगह उपस्थित हो, या आप इसके लिए एक सिनोनिम्स यूज़ करते हैं। दूसरा ओमनी प्रेजेंट, ओमनी प्रेजेंट मीन्स क्या होता है, जो मान लो हर जगह उपस्थित हो। ओमनी से याद आया मुझे, ओमनी एक सिएंट होता है, ओमनी सिएंट, OMNISCIENT, याद याद करिए थोड़ा, OMNISCIENT, ओमनीसेंट मीन्स जो हर चीज़ जानता है, नोइंग एवरीथिंग नथिंग हैज़ बीन लेफ्ट, यानी कि हर चीज़ जानता है उसे ही कहते हैं ओमनीसेंट। एक और याद आ रहा है ओमनीपोटेंट, जब पोटेंट लग जाता, पोटेंट मीन्स होता ही है शक्तिशाली, और ओमनी जब लग जाता है तो ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करने लगता है। तो क्या होगा इसे, शक्तिशाली। मैंने क्या क्या बताया, यूबिक्विटस मीन्स बताया जो मान लो हर जगह उपस्थित हो। फिर दूसरा बताया ओमनीसिएंट, नोइंग एवरीथिंग, ओमनीपोटेंट, सर्वशक्तिशाली। चलिए, एक क्वेश्चन से मैंने कई सारे क्वेश्चन के मान लो मीनिंग और कैप आपको तैयार करा दिया। चलिए अब आते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। बेस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रहा है अपोजिट, आपको अपोजिट बताना है। तो बताइए इरेडिकेट मीन्स क्या होता है, बताइए। इरेडिकेट मैं आप लोगों को बता दूं, इरेडिकेट मीन्स होता है आप किसी चीज़ को जड़ से नष्ट कर दे रहे हैं। जैसे मान लो आप कोरोना वायरस चल रहा है, इसको जड़ से नष्ट कर देना, यानी कोई नाम निशान न छोड़ना, उसे कहते हैं इरेडिकेट। अपरूट मीन्स क्या होता है, इसका मतलब भी होता है जड़ से समाप्त कर देना। तो आपको इसमें एंटनी बताना है। तो एलिमिनेट मीन्स होता है उसके समाप्त करना। चेरिश, चेरिश मीन्स होता है टू लव समबडी, किसी को प्रेम करना या किसी को संजोना। टू कीप्स, किसी चीज़ को बनाए रखना, कीप्स आइडिया, अपने आइडिया दिमाग में बनाए रखना। एक्सटिंग्विश मीन्स बुझाना। तो इरेडिकेट का एंटनी क्या होगा इसमें, सी, चेरिश। चेरिश मीन्स का तो सजोना या किसी को प्रेम करना। तो चेरिश पता हो गया आप लोगों को। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे कह रहा है नॉरिश मीन्स क्या होता है, बताइए। नॉरिश मीन्स होता है, आप लोग अपने दिमाग में पहले हल करिए, फिर मेरे आंसर से मैच करिए, तभी थोड़ा आपको मीनिंग बार बार, अगर मान लो पहली बार सेशन नहीं समझ आए, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, जब तक समझ में ना आए तब तक पढ़िए, क्योंकि सफलता किसी का मोहताज नहीं होती। आप मेहनत तो करिए, सफलता किसी के लिए मान लो कोई वो नहीं करती है। चलिए, तो नॉरिश मीन्स क्या होता है, पालन पोषण करना। तो एंटनी बताना है आपको, सिनोनिम्स बताना नहीं है। तो लुक आफ्टर मीन्स होता है लालन पोषण करना। नर्चर मीन्स होता है लालन पालन करना। फोस्टर मीन्स क्या होता है बताइए। फोस्टर मीन्स तो किसी को इनक्रेज करना, जैसे मैं आपको इनक्रेज कर, टू इनक्रेज डू हार्ड वर्क एंड क्वालिफाई योर एग्जाम्स एंड देन यू प्राउड ऑफ योर पेरेंट्स। तभी तो मान लो आप किसी, मैं आपको इनक्रेज किया, आप मान लो बहुत ज़्यादा स्टडी करेंगे तभी तो एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आएंगे। चलिए, फोस्टर मीन्स क्या होता है, टू इनक्रेज समबडी। स्टार मीन्स होता है भूखों मरना,
स्टार मीन्स होता भूखों मरना, तो इसमें का एंटनी क्या होगा, नॉरिश में लालन पालन करना, लालन पालन पोषण करना, तो इसमें हो जाएगा स्टार भूखों मरना। फोस्टर आपको इसमें मिलेगा वन वर्ड में, शायद मिल सकता है वहाँ पे मिलेगा, क्योंकि फोस्टर मीन्स टू इनक्रेज, याद रखिए, दिमाग में रिमाइंड करिए तुरंत। अब जैसे मैं आपको पढ़ा दिया हूँ, तो आप जब वीडियो कंप्लीट होगा हम दिमाग में चलाएंगे कि हाँ कौन कौन सी मीनिंग सर ने बताया था। ठीक, चलिए अब आते हैं आज PQRS। एयरफोर्स में अब थोड़ा PQRS भी पूछने लगता है, तो छोटा छोटा दिया रहता है, उसी बेस्ड ऑन मैंने क्वेश्चन का पैटर्न उठा लिया सीधा, कि क्वेश्चन आपको कैसे करना है ये मैं तरीका बताता हूँ। पहले आप आइए मैं आपको बताता हूँ ट्रिक से कैसे करते हैं। अच्छा, किसी क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे तो फॉर समटाइम्स से तो स्टार्ट नहीं होगा। अगर अब दूसरा कह रहा है विच, डायरेक्ट कोई मान लो वाक्य है कि पहले नाउन आएगा फिर उसके बारे में बताएगा, तो विच किसी न किसी के बारे में बता रहा होगा, तो मान लो डायरेक्ट आप विच से नहीं उठा सकते हैं। अब बचा सी और डी। सी में डायरेक्ट आपको दे दिया है, आपको इधर दो दिया है, दो देयर इज, यहाँ से भी नहीं स्टार्ट होगा, क्योंकि ये प्रीपोजिशन से डायरेक्ट मान लो स्टार्ट हो जाता है, लेकिन कंजक्शन से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन यहाँ नहीं स्टार्ट होगा। तो आप स्टार्ट करिए सी से, सी से स्टार्ट करिए, आपके एलिमिनेट हो गए, बी सी एलिमिनेट हो गए। ऑप्शन एलिमिनेट कैसे करते हैं वो मैं बता रहा हूँ। अब जैसे मान लो आप ओरिजिनलिटी में कैसे करेंगे एग्ज़ाम में, क्योंकि आप एग्ज़ाम में बहुत समय रहता है। आप पहले उठाएंगे सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट देखेंगे क्वेश्चन में कहाँ हो दिया हो, जैसे दिया है द वेदर बिकम्स कूल एंड प्लेजेंट, यानी कि जो मौसम था कूल और प्लेजेंट था, सुहावना था, फॉर सम टाइम कुछ समय के लिए। बी यानी कि सी ए, कौन कौन से जा रहा, आप बी और सी को एलिमिनेट कर चुके हैं, तो ए और डी बचा सी ए, बस आपको मिल गया, मार दीजिए तुरंत, क्वेश्चन सही हो गया, CADB। अब मिलाते हैं, देखिए कौन सा सही होता है। क्या दिया हुआ है, दिया द वेदर बिकम्स कूल एंड प्लीजेंट। रुकिए थोड़ा इसको सेट कर लिया जाए, या चलिए अब मैं करता हूँ द वेदर बिकम्स कूल एंड प्रेजेंट, सी कर लीजिए, यानी कि दो मौसम जो है कूल और प्रेजेंट सुखद हो गया। फॉर सम टाइम कुछ समय के लिए, बी आप अर्थ लगाइए तभी सही होगा। फिर डी क्या हो, दो यद्यपि देयर इज ह्यूमिडिटी, वहाँ पे थोड़ा आर्द्रता है, चलिए फिर डी हो गया। विच इज़, अब देखिए विच इसके बारे में बात कर रहा है, जो कि बहुत मान लो ट्रेबलसम दुखदायक हो सकता है, बी सही हो गया। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे आज क्या कह रहा है, सेलेक्ट द पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस आपको बताना है। चलिए आप पैसिव वॉइस तो तुरंत, अगर एग्ज़ाम में कोई नंबर हाई स्कोर करना है तो नरेशन हो गया, पैसिव वॉइस हो गया, ये जो छोटे छोटे रहते हैं ये मान लो 100% सही होने चाहिए आपके। तो क्या दिया, द मेजर कीप्स द वर्क पेंडिंग, वो पेंडिंग किया हुआ है, प्रेजेंट में है, इसका मतलब ई जाएगा, ई जाएगा या आर आएगा, तो यहाँ पे कौन कौन से एलिमिनेट हो गया, बी एलिमिनेट, सी एलिमिनेट। अब द वर्क दिया है, ये एक सिंगुलर है, तो आर तो आएगा नहीं, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। देखिए कैसे किया जाता है, बिना मान लो आप क्वेश्चन का अर्थ न निकाले हुए भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए आज के बच्चों के सेशन में बस इतना ही। अगर आपको सेशन पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे तो आपके दोस्तों को भी पता चलेगा कि हाँ यहाँ भी एक सेशन होता है, क्योंकि ये इस जो मतलब पैंडेमिक चल रही है इसमें बच्चे रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं, घर पे बैठ के उनको सुविधा नहीं पहुँच पा रही है, तो मैं अपने कोचिंग संस्थान की तरफ से आपको दे रहा हूँ, तो मटेरियल आप लीजिए और पढ़िए। फ्री, बिल्कुल फ्री क्लासेस हैं, कोई मान लो आपको फी नहीं लगेगी, आप पढ़ते रहिए बस। थोड़ा मान लो अभी बच्चे ज़्यादा इसमें जुड़ नहीं पा रहे हैं, बच्चों को पता नहीं चल रहा है, क्योंकि बच्चे महामारी से डरे हुए हैं तो पढ़ भी नहीं पा रहे हैं। तो आज कोरोना से लड़ते हुए आपको पढ़ाई भी करना है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम भी होने हैं। तो चलिए बस बच्चों, मैं आज के सेशन में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक, ओके बाय, टेक केयर, गुड, हैव ए नाइस डे।